हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है गांधी जी के बारे में हम लोग जानते हैं। गांधी जी के बारे के जीवनी जानते हैं कि गांधी जी का जीवनी क्या रहा। गांधी जी की शिक्षा के बारे में जानेंगे। गांधी जी क्या क्या आंदोलन किए, बिहार में क्या आंदोलन किए, वो उनका जानते हैं हम लोग। क्या है आगे देखते हैं, चलिए। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी का नाम से जाने जाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक कस्बे में हुआ था जन्म। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश रियासत में पोरबंदर के दीवान थे। क्या थे? पोरबंदर के दीवान थे। जबकि इनकी माता पुतलीबाई धार्मिक धार्मिक स्वभाव की थी। क्या थी? धार्मिक स्वभाव की गृहस्थ महिला थी। घर में धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल होने के कारण गांधी जी का बचपन से ही क्या था? आध्यात्मिक के प्रति लगाव था। क्या था? आध्यात्मिक के प्रति लगाव था। साथ ही माता की धार्मिक प्रवृत्ति भी गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। माता जी का धार्मिक क्या था? धार्मिक प्रवृत्ति का गांधी जी के जीवन पर क्या हुआ? उससे अधिक प्रभाव पड़ा। स्वाभाविक सी बात है, जिसके घर में जिस तरह का माहौल रहता है उस तरह से बच्चे पे क्या होता है? उनका मतलब ज्ञान उन पे प्रभाव होता है। उस तरह का माहौल बनता है, उस तरह का उनके अंदर विचारधारा उत्पन्न होता है। चलिए, तो कहता है प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुई। गांधी जी का जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ? पोरबंदर में ही हुआ। आगे लोग जानते हैं। इसके पश्चात उनके परिवार राजकोट में आकर बस गया। क्या हुआ? राजकोट में बस गया था। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने क्या किया? राम सामलदास कॉलेज में क्या किया? दाखिल करा लिया। क्या किया? दाखिल करा लिया। परंतु वहां गांधी जी को खास रुचि नहीं हुआ। क्या हुआ? दाखिल तो करा लिया, लेकिन वहां पे गांधी जी को खास रुचि नहीं आई। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए क्या किए? इंग्लैंड चले गए। कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। इसके बाद इंग्लैंड से उन्होंने क्या किया? बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। बैरिस्टर इंग्लैंड में जाके गांधी जी क्या किए? बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात गांधी जी का 13 वर्ष के ही आयु में क्या हुआ? अल्पायु उम्र में ही कस्तूरबा गांधी से क्या हुआ? शादी हो गया। 15 वर्ष के ही आयु में गांधी जी के पहले पुत्र का जन्म हुआ। यह बालक अल्पायु था। क्या था? वह बालक जो है अल्पायु था। जन्म के कुछ दिन पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गया। क्या हुआ? जन्म के कुछ दिन के बाद ही क्या हुआ? उनके बच्चे को पहला जो बच्चा जन्म लिया उसका क्या हुआ? मृत्यु हो गया। और जिनका नाम हीरालाल, रामदास, मणिलाल और देवदास था। 4 पुत्र थे। क्या नाम थे? हीरालाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। कस्तूरबा गांधी का जीवन भर सभी आंदोलन में क्या हुआ? साथ दिया। गांधी जी को जीवन भर जो है सभी आंदोलन में साथ दिया। एक सच्ची सहभागी की तरह जीवन भर गांधी जी को साथ रही। चलिए आगे जानते हैं इनके बारे में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका का यात्रा करते हैं। गांधी साउथ अमेरिका विजिट। इंग्लैंड से अपने बैरिस्टरी की पूरा करने के पश्चात गांधी जी राजकोटा में आ जाते हैं। क्या होता है? राजकोटा में आ जाते हैं। वकालत करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? वकालत करने लगते हैं। बीच दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारी सेठ, बीच में जो है अफ्रीका में भारतीय व्यापारी सेठ अब्दुल्ला के बुलावे पर क्या करते हैं? उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। क्या करते हैं? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। डरबन से ट्रेन के माध्यम से उन्होंने पिटोरिया में जाना था। कहां जाना था? ट्रेन के माध्यम से जो है उन्हें पिटोरिया जाना था, जिसके लिए
रेल की फर्स्ट क्लास की क्या किए थे, टिकट कटाए थे, रेल के फर्स्ट क्लास के टिकट कटाए थे। उन दिनों अफ्रीका में अश्वेत और एशियन का लोग का क्या था, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठने की अनुमति नहीं थी। उस समय जो है अफ्रीका में अश्वेत और एशिया के लोगों को फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठने की अनुमति नहीं थी। क्या थी, अनुमति नहीं थी। अंग्रेज टिकट चेकर ने गांधी जी को पीटर मार्टिजबर्ग में क्या किए, स्टेशन पर धक्के मारकर क्या किए, बाहर निकाल दिए। गांधी जी को इस बात से बहुत दुखी हुए। क्या हुए, इस बात से, इस घटना से गांधी जी अंदर से झकझोर दिया। क्या कर दिया, इस घटना से गांधी जी को अंदर से झकझोर दिया और नस्ल भेद, गांधी जो है नस्ल भेद खिलाफत आवाज उठाने का बड़ा बीड़ा उठा लिया। क्या किया, नस्ल भेद खिलाफ का जो है बीड़ा उठा लिया, नस्ल भेद का। और इतिहासकार इस घटना को मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा गांधी बनने तक की यात्रा में महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। क्या कहते, इतिहासकार का कहना है कि मोहनदास करमचंद गांधी का इस यात्रा में बनने का इस घटना से महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। उन्होंने अफ्रीका में नस्ल भेद क्या किए, अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए क्या किया, 1894 ईस्वी में नेटल कांग्रेस की स्थापना किया। क्या किया, नेटल कांग्रेस की स्थापना किया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी का भारत आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। अब महात्मा गांधी का क्या होता है, भारत में आगमन होता है। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष करने के पश्चात महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को स्वदेश लौटो और देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान देना क्या करता है, शुरू कर देता है। गांधी जी अफ्रीका से यात्रा लौटने के उनका उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्या करते हैं, गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को जो है प्रवासी भारतीय दिवस की मनाया जाता है। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। क्या माना, गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था, जिनकी सलाह से उन्होंने 1 वर्ष तक भारत भ्रमण किया। क्या किया, उनकी सलाह से 1 वर्ष तक पूरे भारत में अपना भ्रमण किया। गांधी जी द्वारा भारत के स्वतंत्र संग्राम में 3 मुख्य राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए गए थे, जो इस प्रकार है। चलिए आगे देखते हैं। पहला असहयोग आंदोलन कौन था, पहला असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। दूसरा अविज्ञा आंदोलन सन 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, जानते हैं सब आंदोलन जो है एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सन 1942 में स्टार्ट हुआ और ये तीनों आंदोलन जो है एकदम इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों कहते इन आंदोलन के माध्यम से गांधी जी पूरे देश में जनता को क्या किए, एकत्र करने में क्या हुआ, बांधने का काम किया, जिससे आजादी का अग्रसर हुआ और परिणाम स्वरूप देश के विदेशी शासन से आजादी मिली। क्या हुआ, कहता इन तीनों आंदोलन जो है इस पूरे देश को, जनता को एकजुट करने में काफी मददगार साबित हुआ और देश को आजाद करने में भी बहुत काम आया। आप जानते हैं महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन के बारे में जानते हैं। मूवमेंट लीड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा देश में कई प्रमुख आंदोलन किए गए, जिन्हें देश की जनता भरपूर समर्थन किया। क्या किया, देश की जनता जो है भरपूर सहायता किया। गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 3 मुख्य आंदोलन किए गए थे और कई अन्य आंदोलन भी समर्थन दिया गया। गांधी जी द्वारा प्रमुख आंदोलन का क्या हुआ, विवरण इस प्रकार है। चलिए देखते हैं कौन कौन रिपीट हो गया। अब देखते हैं प्रमुख आंदोलन में सब चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानते हैं।
स्वदेश लौटने के पश्चात गांधी जी क्या करते हैं, सत्याग्रह। कहा पहला प्रयोग, कहा बिहार में, कहा बिहार में चंपारण में किया। राजकुमार शुक्ल नामक किसान था जो महात्मा गांधी जी से आग्रह करते हैं, और महात्मा गांधी जी उत्तर भारत के नील उत्पादक, नील खेती होती थी 3 कटिया खेत, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील का खेती करते थे। ये किसान को, ये अंग्रेजों क्या करते थे, जबरन, ये ब्रिटिश कंपनी पे द्वारा किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, और इसके लिए मजबूरन किया जा रहा था। और इनके बदले में जो है ना, किसान को मिलने वाली आमदनी भी कम थी। इससे जो है खेती करवाती थी और इससे आमदनी भी बहुत कम मिलते थे। गांधी जी के सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश को अपनी नीति बदलाव करना पड़ा। क्या हुआ, अपना नीति जो है बदलाव करना पड़ा। अब है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब इसके बाद जानेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चंपारण के पश्चात, चंपारण में जो आंदोलन हुआ उसके पश्चात गांधी जी अहमदाबाद में कॉटन मिल मजदूरों के समर्थन में आंदोलन किया। क्या किया, कॉटन मिल में जो है मजदूरों के साथ क्या किया, आंदोलन शुरू किया। अहमदाबाद में कॉटन मिल में श्रमिकों यानी मजदूरों, फैक्ट्री के मालिकों के बीच क्या हुआ, सैलरी को लेकर क्या हुआ, विवाद खड़ा हो गया। सैलरी को लेकर क्या हुआ, विवाद खड़ा हो गया, जिसके पश्चात गांधी जी मध्यस्थता से दोनों पक्षों के लिए क्या किया, आपसी में मुद्दों पर समझौता संभव हो गया। जो मजदूर से थे वहां पे काम करते थे, उसे मजदूरी है कम दिया जाता था, बहुत कम दिया जाता था। अब जानते हैं वो कहानी खत्म हो गया वो मजदूर का। अब खेड़ा का सत्याग्रह आता है। खेड़ा का सत्याग्रह जानते हैं, खेड़ा का सत्याग्रह वाला, खेड़ा का सत्याग्रह वर्ष 1918 में। कब, 1918 में। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिला था, वहां अकाल के कारण क्या हुआ, किसानों को फसल खराब हो गई, जिस पर किसानों द्वारा ब्रिटिश सरकार का क्या होता था, लगान जो है माफ करने की गुहार लगाई। ब्रिटिश सरकार से जो है गुहार लगाई कि माफ करने के लिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों की मांग को दरकिनार करते हुए पूरा लगान चुकाने के बात कही गई। इस प्रकार गांधी जी के द्वारा किसानों को समर्थन दिया गया, जिसके पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा किसान को करों में रियायत दी गई। क्या हुआ, करों के रूप में रियायत दी गई। अब है रोलेक्ट एक्ट के विरोध। रोलेक्ट एक्ट कब, 1919 ईस्वी, 18 मार्च 1919 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रवादियों की गतिविधियों पर लगान लगाने के लिए रोलेक्ट एक्ट पास किए। क्या किए, रोलेक्ट एक्ट पास किए। इस कानून के अनुसार अंग्रेज सरकार जो है बिना किसी गुहार के किसी भी नागरिक को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। क्या हुआ, यह एक्ट जो था रोलेक्ट एक्ट, किसी भी अंग्रेज की सरकार जो है नागरिक पर किसी भी प्रकार की शक के जो आधार पर उसे क्या करते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। इसके विरोध में गांधी जी क्या किए, देशव्यापी हड़ताल रख दिए। क्या किए, देशव्यापी जो है हड़ताल रखे, आह्वान किया गया था। इस एक्ट का विरोध करने पर परिणाम सब क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब, 1919 ईस्वी में। तुर्की के खिलाफत को गद्दी से हटाए जाने के बाद विरोध में मुस्लिमों द्वारा क्या हुआ, मुस्लिमों द्वारा
शुरू किए गए खिलाफत आंदोलन को गांधी जी द्वारा स्वतंत्र आंदोलन को जोड़ दिया गया। क्या किया? स्वतंत्र आंदोलन को जोड़ दिया गया, जिसके पश्चात पूरे देश में क्या हुआ? पूरे देश में सभी समुदाय के लोग को चढ़ बढ़ कर देश में स्वतंत्र संग्राम में कूद पड़ा और भाग लिया। क्या किया? भाग लिया, हिस्सा लिया, वही भाग लिया। चलिए इसके आगे जानते हैं। इसके आगे आते हैं दलित आंदोलन। क्या है? दलित आंदोलन। देश में फैली छुआछूत की भावना। क्या होता था? दलित आंदोलन छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, कुप्रथा को लेकर दूर करने के लिए क्या हुआ? 8 मई 1933 से गांधी जी द्वारा दलित आंदोलन शुरू किया गया। क्या किया गया? दलित आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी द्वारा वर्ग के लोगों के प्रति क्या हुआ? होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को चलाए गए। क्या किए? विभिन्न कार्यक्रमों को चलाए गए। चलिए इसके आगे जानते हैं हम लोग। अब आते हैं महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी द्वारा अपने जीवन काल में विभिन्न आंदोलन को क्या किया? नेतृत्व किया था, नेतृत्व किया गया। हालांकि इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा आयोजित 3 प्रमुख आंदोलन का क्या हुआ? प्रमुखता से आता है, जो कि निम्न प्रकार है: असहयोग आंदोलन, सविनय अभिज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो है आंदोलन तो बहुत हुआ, लेकिन इस सभी आंदोलन में ये 3 बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। गांधी जी द्वारा आयोजित विस्तृत प्रभाव रहा। क्या हुआ? विस्तृत प्रभाव रहा। तीनों आंदोलन में देश की जनता को क्या किया? बढ़ चढ़कर समर्थन किया गया। इन आंदोलन के विचार इस प्रकार से है। चलिए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के प्रति क्या हुआ? पहला प्रमुख राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन था, जिसके माध्यम से गांधी जी ने पूरे देश को एकजुट किया। क्या किया? एकजुट किया। और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सभा करने पर अंग्रेज सरकार द्वारा जनरल डायर के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों निर्दोषी लोगों को क्या हुआ? अपना जान खोने पड़ा, गंवानी पड़ी। अंग्रेजों के इन अत्याचारों के विरुद्ध गांधी जी द्वारा असहयोग क्या हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। जलियांवाला हत्याकांड, जिसमें क्या हुआ? रोलेक्ट एक्ट के कारण क्या हुआ? निहत्थे मजदूर पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन का क्या किया? शुरुआत हो गया। चलिए इसके बारे में जानते हैं। असहयोग आंदोलन का विस्तृत वर्णन जानते हैं। गांधी जी द्वारा 19 सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और यह आंदोलन 11 फरवरी 1920 तक चला था। इस आंदोलन को शुरू करने के पश्चात गांधी जी का अंग्रेजों का हर क्षेत्र में असहयोग करना था। गांधी जी असहयोग आंदोलन करना था। जनता के हमारे देश में अंग्रेजों की सत्ता, जानते थे कि हमारे देश में अंग्रेजों की सत्ता सिर्फ भारतीयों के सहयोग के माध्यम से ही चल रही है। अंग्रेजों का जो है सत्ता जो चल रहा है वो गांधी जी समझ गए थे। इसमें जो हमारे भारतीय हैं उन्हीं के मतलब सापेक्ष में वही भारतीय जो उनके जो मदद करते हैं, उसी के कारण जो है क्या होता है? अंग्रेज का सत्ता चल रहा है, कानून चल रहा है, देना चल रहा है। भारतीय अंग्रेजों की सहायता से क्या हुआ? देना बंद कर दिया। भारतीय जो है अंग्रेजों की सहायता देने से क्या किया? बंद कर दिया। अंग्रेज हमारे देश में अधिक समय तक राज नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या किए? गांधी जी ने देश के लोगों से हर क्षेत्र में अंग्रेज का सहयोग करने से अपील किया। वो जनता के देश के अनेक क्षेत्र में जाकर जनता से अपील किया कि अंग्रेज का सहायता नहीं करना, अंग्रेज के किसी भी काम को नहीं मानना है। अपील कर लोगों ने अपने आंदोलन को भरपूर समर्थन किया। क्या किया? लोगों ने इस बात को गांधी जी से बहुत समर्थन दिया, भरपूर समर्थन दिया। परिणाम स्वरूप हजारों लोग ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। क्या की? हजारों लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। वकीलों ने
वकालत छात्रों ने स्कूल कॉलेज, मजदूरों ने फैक्ट्री एवं देशवासियों ने विदेशी सामान क्या किया, उपयोग करने से छोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के पांव उखड़ने लगे। क्या हुआ, पांव उखड़ने लगे। अपने चरम पर इस आंदोलन को गांधी जी द्वारा क्या हुआ, चोरा चोरी कांड के भी नाम के बाद भी वापस ले लिया गया। क्या हुआ, चोरा चोरी कांड के बाद वापस ले लिया गया। अब जानते हैं आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी यात्रा, नमक या सत्याग्रह। अब जानते हैं नमक। अब है 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा क्या हुआ, दूसरा राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन शुरू किया गया। क्या हुआ, दूसरा व्यापी आंदोलन शुरू किया गया, जिसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेज सरकार द्वारा जनता के हितों के प्रति बनाए गए कानूनों की पूर्ण अवज्ञा अर्थ अवहेलना करना था। इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गांधी जी दांडी यात्रा का असहयोग किया। क्या किया, आयोजन किया। दांडी यात्रा का क्या किया, आयोजन किया, जिनके पश्चात क्या हुआ, गांधी जी द्वारा अंग्रेज के नमक कानून की अवहेलना किया। क्या किया, नमक कानून की अवहेलना किया और नमक बनाने का क्या किया, शपथ लिया और मनाया भी। चलिए आगे जानते हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तृत जानकारी जानते हैं। ब्रिटिश द्वारा 1930 ईस्वी में भारतीय नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी। क्या किया, भारतीय नमक पर जो है बनाने की पाबंदी लगा दी, जिसके पश्चात आम आदमी की प्रतिदिन के खाद्य का अहम हिस्सा का नमक क्या किया, उत्पादन प्रतिबंधित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की और शुरुआत की गई, जो कि कुल 24 दिनों के तक चली। इस यात्रा में गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रही थे। कितने, 78 सत्याग्रही थे। और 24 दिनों के अवधि के पश्चात दांडी यात्रा क्या हुआ, दांडी के तट पर पहुंचकर जहां नमक बनाकर गांधी जी अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दिया। क्या किया, तोड़ दिया। इसके पश्चात क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, जिसके तहत गांधी जी लोगों को क्या किए, अंग्रेजों के जनता के हितों के प्रति प्रतिकूल बनाए कानून को तोड़ा। इस प्रकार आंदोलन में पूरे देश क्या हुए, नागरिकों ने गांधी जी का क्या हुआ, साथ दिया और जिससे आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल रहा। क्या हुआ, यह आंदोलन जो है पूरे देश में सफल रहा। चलिए आगे जानते हैं। अब है भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश सरकार जोड़ों पर प्रहार करने के लिए गांधी जी द्वारा क्या किए, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के दौरान देश में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। क्या था, स्वतंत्रता संग्राम जो है अपने चरम पर था। गांधी जी द्वारा आंदोलन के द्वारा करो या मरो, इस आंदोलन के द्वारा गांधी जी नारा देते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं। क्या देते हैं, करो या मरो का नारा देते हैं। इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा लोगों को आजादी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, उत्साहित करते हैं। मतलब पूरे देश की जनता को आजादी के लिए उन्हें जागरूक करते हैं, जोर लगाते हैं। पूरे भारत में अन्य प्रांतों में जाके उन्हें समझाते हैं। अब है भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तृत जानकारी। 1942 में आते आते ब्रिटिश यह बात समझ चुके होते थे कि देश में अंग्रेजी हुकूमत गिने चुने दिनों में मेहमान है। मतलब वो समझ गए थे कि अब देश में जो है गिने चुने दिन में अंग्रेजी जो है शासन गिने चुने रह जाएंगे, बस अब खत्म है कहानी। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या होता है, उस दौरान जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ब्रिटिश द्वारा भारतीयों से सहायता मांगी गई, परंतु देश में आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था। गांधी जी द्वारा देश की जनता को आजादी के लिए आह्वान करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम जोर लगाने के लिए क्या करते हैं, उत्साहित किया गया। परंतु सही समन्वय होने के कारण आंदोलन अपने
लक्ष्यों को पूरा करने से असफल हो जाते हैं। गांधी जी पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन क्या होता है, ये जो है सफल नहीं हो पाता है, असफल रह जाता है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी का जीवन दर्शन। महात्मा गांधी का किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या था, सत्य और अहिंसा का पुजारी थे। क्या थे, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या था, सत्य और अहिंसा का पुजारी थे। सबसे मजबूत हथियार मानते थे, सत्य और अहिंसा को जो है सबसे मजबूत हथियार मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सिर्फ उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। क्या उद्देश्य जो है आपका पवित्र होना चाहिए, अपितु उद्देश्य के प्राप्त करने के का साधन भी पवित्र होना चाहिए। जो आप उद्देश्य प्राप्त करते हैं वो भी आपका क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, आवश्यक है। लियो टॉलस्टॉय, क्या है, लियो टॉलस्टॉय और हेनरी डेविड थोरो जैसे पश्चिमी विचारकों का गांधी जी का जीवन पर गहरा प्रभाव, जिसने गांधी जी से अहिंसा का सिद्धांत ग्रहण किया। क्या किया, गांधी जी से अहिंसा का सिद्धांत प्राप्त किया। गांधी जी द्वारा जीवन सिद्धांत के आधार पर चरित्र निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, और गांधी जी के जीवनी आधार पर क्या करते हैं, चरित्र निर्माण करते हैं। अब अगला देखेंगे, सत्य ट्रुथ सत्य। गांधी जी सत्य को जीवन का क्या करते हैं, बड़ा उद्देश्य मानता है, और इसी के आधार पर गांधी जी का संपूर्ण जीवन दर्शन क्या होता है, टिका हुआ है। सत्य के माध्यम से वास्तविक जीवन पाई जा सकती है। इसके आधार पर क्या होता है, उन्होंने अपनी जीवन कथा का नाम भी सत्य के मेरे प्रयोग, मतलब सत्य के मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बुक भी लिखा है। इस नाम से बुक भी लिखा है महात्मा गांधी। अब अहिंसा, नॉन वायलेंस। गांधी जी किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए अहिंसा को प्रमुख हथियार मानते थे। गांधी जी के आंदोलन में हम अहिंसा के सिद्धांत का प्रयोग प्रमुख रूप से देख सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के लिए आंतरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। क्या अहिंसा जो है सत्य के लिए क्या होगा, आंतरिक रूप से अंदर से आप मजबूत रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सादगी, सिंपलिसिटी, सादगी में गांधी जी का दृढ़ विश्वास था। सादगी मतलब अपने आप पे, सादगी में हमेशा खुश रहना, जीवन में अपने आप पर विश्वास रहना, सादगी रहना मतलब चेतना रहना। तो क्या था, अपने पर दृढ़ संकल्प था, मानना था कि जब तक हम अपने जीवन में सादगी नहीं अपना लेते तब तक समाज में अमीर गरीब खाई नहीं बांटा जा सकता है। सादगी का पालन करने के लिए क्या होता था, गांधी जी द्वारा पूरे उम्र एक ही खादी धोती पहनते थे। क्या करते थे, खादी धोती का वस्त्र का उपयोग किया जाता था। विश्वास, विश्वास, गांधी जी द्वारा विभिन्न धर्म के लोगों को क्या करते, मध्य एकता बनाए रखते थे। क्या करते हैं, विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोग को क्या करते, एकता रखने में, एकता में विश्वास को प्रमुख तत्व माना जाता था। गांधी जी का मानना था कि विभिन्न धर्म के लोगों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए क्या होता था, आवश्यक है लोगों एक दूसरे के धर्मों के आवश्यक तत्वों को ग्रहण करें एवं आपसी समझ को वृद्धि को बढ़ावा दें। आपस में सभी धर्म को सम्मान देना चाहिए और आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्रह्मचर्य, सेलिब्रेट सी, आजादी। गांधी जी आध्यात्मिकता शुद्ध के लिए देशवासियों को सदैव ब्रह्मचर्य पालन का उद्देश्य देते थे। क्या करते थे, वो हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करने का उद्देश्य देते थे। गांधी जी द्वारा संचालित समाचार पत्र जानते हैं, देश में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु जनता को जागरूकता करने के लिए गांधी जी द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों का संचालन किया गया, जनता का किया जाता था, जिसके माध्यम से गांधी जी के विचारों और देश के लिए
संघर्ष झलक मिलती है। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए प्रमुख समाचार पत्र निम्न है। कौन कौन है जानते हैं? इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया प्रथम समाचार पत्र, जिसके माध्यम से गांधी जी ने नस्ल भेद के खिलाफत आवाज उठाई। क्या की? खिलाफत आवाज उठाई। जीवन पत्र, नवजीवन पत्र गांधी जी द्वारा हिंदी और गुजराती, क्या की? हिंदी और गुजराती में किया गया था। गांधी न्यूज़पेपर यंग इंडिया, क्या था? हिंदी और गुजराती में जो शुरू किया गया था वो क्या था? न्यूज़पेपर यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक का क्या पत्रिका नाम था? क्या था? पत्रिका। हरिजन समाज में दलित वर्ग के उत्थान के लिए गांधी जी संचालित समाचार पत्र किया था। समाचार पत्रों के अतिरिक्त गांधी जी द्वारा कई पुस्तकों की रचना भी की। क्या की? कई पुस्तकें भी रचना की, जिसमें ग्राम स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, हिंद स्वराज और मेरे सपनों का भारत उल्लेखनीय किया। और इसके अतिरिक्त गांधी जी द्वारा आत्मकथा को सत्य मेरे प्रयोग, क्या? माय एक्सपेरिमेंट ट्रुथ बुक का भी नाम लिखा गया, जो पहले हम बताए थे। चलिए अगला प्रश्न, आगे जानते हैं। गांधी जी की मृत्यु आयु हत्यारे का नाम। अब जानते हैं। देश के इस महान सपूत की आजादी के सिर्फ एक वर्ष बाद ही क्या हुआ? 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को क्या हुआ? संध्या के पूजा के लिए जाते वक्त नाथूराम गोड्स ने क्या किया? गोड्स ने गांधी जी को क्या किए? नमक हत्यारे द्वारा क्या हुआ? गोली मारकर हत्या कर दी गई। और गांधी जी की मृत्यु पर दुनिया भर महान पुरुषों ने क्या किया? देश के शोक जताया। और दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी जी का क्या हुआ? समाधि बना दी गई। क्या हुई? आज भी करोड़ों लोग उनके प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। आज भी गांधी जी का करोड़ों लोग, देश में कोई ऐसा नहीं होगा आज महात्मा गांधी को नहीं जानते हैं, उन्हें उनसे प्रेरणा लेते हैं। पूज्य बापू के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। गांधी जी का संबंधित कुछ अन्य रोचक बातें जानते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। कौन दी थी? प्रश्न पूछे जाएंगे कि गांधी जी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या हुआ? कहा गया था। गांधी जी जन्म दिवस के रूप में अवसर पर पूरी दुनिया अहिंसा मनाया गया। क्या हुआ? सत्य और अहिंसा मनाया गया। दुनिया के सभी देशों में गांधी जी को आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। अभी भी सभी देश में क्या महात्मा गांधी को आदर्श और सम्मान के बारे में देखा जाता है। दुनिया के अनेक देशों में उनकी प्रतिमा भी स्थापित है। क्या है? दुनिया के अनेक देश में क्या है? उनकी प्रतिमा भी स्थित है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ लड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर और नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। क्या मानते थे? अपना आदर्श मानते थे। हेनरी डेविड थोरो का गांधी जी के जीवन पर क्या हुआ? गहरा प्रभाव पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। आगे गांधी जी के जीवन संबंधित अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न। अब देखिए, कहता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहा? गुजरात के राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। महात्मा गांधी का माता और पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी का माता का क्या नाम था? पुतली बाई। और पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। चलिए आगे प्रश्न हम देखते हैं। आगे का प्रश्न है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था पूरा? महात्मा जी गांधी का नाम क्या है पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी। अब जानते हैं गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी नाम था।
गांधी जी की द्वारा उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की गई थी? बात पर हम लोग पढ़े थे इससे पहले, गांधी जी को उच्च शिक्षा जो है इंग्लैंड से चले गए थे। कहाँ? इंग्लैंड से। क्या उच्च शिक्षा? बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। क्या? बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी। बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न आगे है कि गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो अफ्रीका गांधी जी कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। यहाँ भारतीय व्यापारी सेठ अब्दुल्ला द्वारा मुकाबला लड़ने के लिए गांधी जी को बुलाया गया था। क्या कहा गया था? सेठ जो है अब्दुल्ला जो है उसके द्वारा मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया गया था। तथा गांधी का भारत आगमन कब हुआ था? तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत का आगमन जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ था। ये बहुत बार प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है, रेलवे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको जानना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है गांधी जी द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो सत्याग्रह जो है सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले बिहार में चंपारण में किया गया था। कहाँ? बिहार में चंपारण में किया गया था, जहां नील किसान, नील जो है नील के खेती के लेकर जो है किसान के लिए हितों में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह किया गया था। कहाँ? बिहार में चंपारण में। अब कह रहा प्रश्न, अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन कौन कौन से हैं? तो चलिए जानते हैं कौन कौन से है। अब इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं। वर्ष 1920 में असहयोग, पहला कौन है? असहयोग आंदोलन। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और एवं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीनों आंदोलन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में बीपीएससी में बार बार पूछा जाता है। तो आप इन प्रश्न को एक बार नहीं होगा दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों इससे पहले हम लोग पढ़े थे, राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की हत्या कितने वर्ष में हुई थी? ये वर्ष तो मतलब बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना होगा 30 जनवरी 1948 में, ये लेकिन पूछा जाता है। नाथूराम गोड्से ने, किसने? नाथूराम गोड्से ने क्या की थी? गोली मार के हत्या कर दी थी। अब कहता गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ है? क्या नाम है? सॉरी, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? क्या नाम है? जरा कमेंट करके बताइएगा। तो उसका नाम है, समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट नाम है, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में। राजघाट नाम क्या है? राजघाट, जो कि दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न खत्म हो गया। तो ये वीडियो आशा करते गांधी जी पर था, कोशिश की हम संक्षिप्त में बताने का, पूरा डेप्थ में नहीं गई, संक्षिप्त में गांधी जी द्वारा गांधी जी के जीवन को हम देखे, गांधी जी की शिक्षा पे देखे, गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में हम लोग जाने। तो आशा करते ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा और अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को क्या करना है? लाइक करना है, और अपने मित्रों को क्या करना है? शेयर करना है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो नए स्टूडेंट है, वो हमारे चैनल तूफान जीएस एकेडमी को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रुकेंगे, और अब मिलेंगे हम आपके दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।